नमस्कार आप सभी को। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट की है कि मैम आपको एक रिवीजन की सीरीज फिर से शुरू की जाए और वाक्य संशोधन पर कुछ वीडियो अपलोड किए जाएं। मुझे भी पता है वाक्य संशोधन, हिंदी से संस्कृत अनुवाद, संधि, समास, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिसपे आप चाहते हैं कि बार बार रिवीजन कराया जाए। अभी तक मैंने वाक्य संशोधन के जो वीडियोस बनाए हैं उसमें कुल मिलाकर 40-50 वाक्य तो हो ही गए होंगे, लेकिन और आज मैं आपके साथ जो प्रैक्टिस सेशन लेने वाली हूँ ये आपके दिमाग की पूरी कसरत कराएगा और उसी प्रकार से क्वेश्चंस मैंने फॉर्म किए हैं जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सब तो होगा भाई, लेकिन इससे पहले मेरी वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल तो जरा सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स भी मुझे भेजिए, आप क्या चाहते हैं, क्या समस्या है, और अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे अवश्य बताइए, नहीं ठीक लग रहा है तो भी बताइए, मैं और सुधार करूंगी। और भाई बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे नियमित तौर पर आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वाक्य संशोधन कैसे किया जाएगा। और ये है मेरा संस्कृत क्लास मेड इजी, जो आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल है वो। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे हमारे पास आपके लिए क्या है। ओके, ये है नेक्स्ट। वाक्य संशोधन करने के लिए भाई सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि जो गलतियां होती कितनी प्रकार की, कितनी तरह की गलतियां हो सकती हैं वो हमको अवश्य पता होना चाहिए। ठीक, कर्ता और क्रिया का गलत मेल हो सकता है। एक तो ये गलती हो सकती है कि कर्ता के साथ क्रिया का मेल गलत हो सकता है। जो पुरुष और वचन कर्ता का होगा, याद रखिएगा, जो पुरुष और वचन कर्ता का है वही पुरुष और वचन क्रिया का भी होना चाहिए। दोनों का पुरुष वचन बराबर होना चाहिए। कैसे? मैं हमेशा आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ और आज फिर बता रही हूँ कि प्रथमा द्वितीय, ये देखिए, प्रथम 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 हाउसेज हैं। संस्कृत पढ़ने वालों को ये नवग्रह पूजन ये है भैया हमारा, तो नवग्रह पूजन हमारा ये है। ये कैसे नवग्रह पूजन है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष होते हैं। त्वम, युवाम, यूयम 4th, 5th और 6th प्लेस पे आता है, और अहम, आवाम, वयम 7th, 8th और 9th प्लेस पर आता है। इसके अलावा जितने शब्द है ना, सह, तौ, ते, साते, ताह, तत्ते, तानी, एषा, एतौ, एते, एतत्, एते, तानी, जो भी है सर्वनाम। इसके अलावा जो भी संज्ञा शब्द हैं, जनः, जनौ, जना, लता, लते, लताः, साधु, साधु, साधवः, माता, पिता, जो भी शब्द है, सिंह, सिंहौ, सिंह, विडालः, विडालौ, विडालः, सैनिकः, सैनिकौ, सैनिका, मतलब जितने संज्ञा शब्द हैं सबके सब प्रथम पुरुष होते हैं। और इनके साथ जो क्रिया जुड़ेगी पांचों लकार में वो इसी प्रकार होगी। सह पठति, तौ पठता, ते पठन्ति। ये तीतः, अन्ति, सीथ, थ, आमि, आवः, आमः, ये तो लट लकार। लंग लकार है तो त, ताम, न, अह, तम, त, म, आवा, आम। इसी प्रकार लोट लकार, वृद्धि लिंग लकार, रेट लकार के प्रत्यय जुड़ते हैं। यानी ये नवग्रह पूजन, इनका कर्ता और क्रिया का एग्रीमेंट होना जरूरी है। अगर कर्ता 6 प्लेस का है तो क्रिया भी 6 प्लेस की होगी। यूयम पठथ। अगर कर्ता 9 प्लेस का है, आवाम, तो क्रिया भी 8th प्लेस की होगी, पठावह, ऐसे। ठीक है। अब विशेषण और विशेष्य के जोड़ने में गलतियां हो सकती हैं। कैसे? विशेषण में और जो विशेष्य में, जो विशेष्य का लिंग वचन होता है, लिंग भी वचन भी और विभक्ति की भी, लिंग वचन और विभक्ति जो विशेष्य की होती है वही विशेषण की होती है, ये ध्यान रखिएगा। कैसे? अगर पुष्प है एक, अगर हमने लिखा है पुष्पम तो होगा सुंदरम, सुंदरम पुष्पम। ठीक है ना? अगर है 2 फूल है पुष्पे तो ये हो जाएगा सुंदरे पुष्पे, और अगर यहाँ लिखा है हमने पुष्पाणी तो हो जाएगा सुंदराणी पुष्पाणी। दोनों में समान ही विभक्ति वचन का प्रयोग होता है, सुंदराणी पुष्पाणी। अगर लिखा है विशाल पेड़ से वृक्षात, वृक्षात एक वचन है वृक्षात, तो यहाँ होगा विशालात, विशाल पेड़ से विशालात, दोनों में समान विभक्ति होगी भाई। अगर यहाँ लिखा है वृक्षेभ्य तो ये विशालेभ्य हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में विशेष्य के लिंग वचन और विभक्ति के अनुसार ही विशेषण की लिंग विभक्ति और वचन होता है।
लकार का प्रयोग हम गलत कर बैठते हैं, हम काल पहचानने में गलती कर देते हैं। हर एक को, बच्चों की आदत होती है 9-10 में सबको लट लकार बना देते हैं। पढ़ता है लट लकार, पढ़ेगा उसे भी लट लकार, पढ़ता था उसे भी लट लकार, जी नहीं। लट लकार वर्तमान काल होता है, प्रेजेंट टेंस। लृट लकार होता है भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। लंग लकार होता है भूतकाल। मैं कहती हूँ बच्चों को याद रखो, लंगड़ा भूत, एक भूत था वो लंगड़ा था, तो लंगड़ा भूत, तो लंग लकार भूतकाल। और लोट लकार आज्ञार्थक होता है, याद रखो, लो ओ फॉर ऑर्डर, ऑर्डर फॉर ऑर्डर, लो ओ आ रहा है ना, ओ से ऑर्डर। और विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। इन पर मैंने डिटेल वीडियो अलग अलग बनाए हुए हैं कि कब कौन से लकार का प्रयोग होता है, क्योंकि बच्चे लोट लकार और विधिलिंग लकार के प्रयोग में कंफ्यूज हो जाते हैं। लोट लकार आज्ञा के लिए भी होता है, आशीर्वाद देने के लिए भी होता है। विधिलिंग लकार भी आशीर्वाद देने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसका मुख्य प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है, पढ़ना चाहिए, जाना चाहिए, है ना। अनुमति मांगने के लिए भी विधिलिंग लकार होता है। आज्ञा देने के लिए लोट लकार और आज्ञा मांगने के लिए विधिलिंग लकार, ठीक है। विभक्तियों का प्रयोग सही करना चाहिए। ने, को, से, प्रथमा से लेके सप्तमी तक सभी विभक्तियों का प्रयोग अगर लिखा है पेड़ से गिरा, तो कर्ता ने कर्म को करण से नहीं होगा, ये पंचमी से अलग होगा, अपदान कारक होगा। इस प्रकार इन विभक्तियों का प्रयोग प्रथमा से लेकर सप्तमी तक सही किया जाना चाहिए, संबोधन का भी। और उपपद विभक्ति तो भाई द्वितीया से लेकर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये इनके विशेष नियम है जिनको याद रखना चाहिए। जैसे पृथक, बहि, भय, रक्षा, परपूर्व, आरभ, प्रमद, उत्पत्ति, शिक्षा, दूरम, पंचमी, इसके साथ पंचमी लगती है। इन पे डिटेल वीडियो है। विनाम, उभयता, परिता, सर्वता, प्रतिदिक, सम्या, निक्षा, द्वितीया, रक्ष, गम, प्रच्छ, याच में भी द्वितीया होती है। तृतीया, सह, विना, अलम, हीना, समानार्थक, अंग विकार, किम प्रयोजनम, तृतीया। चतुर्थी, नमा, रुचक्रोध, अलम, स्वस्ति, स्वाहा, स्पृहा, यच्छ, चतुर्थी। षष्ठी, ऊपरी, अधः, दक्षिणतः, वामतः, पृष्ठतः, इन सब दिशाओं के बताने में और अनेक में से एक को बेस्ट या वर्स्ट बताने में षष्ठी। सप्तमी भी अनेक या अनेक में से एक को बेस्ट या वर्स्ट बताने पर सप्तमी भी होती है। और स्नेह, तत्पर, निपुण, प्रवीण, चतुर, पटु, सप्तमी। ऐसे याद कर लोगे ना, जैसे मैंने भी सुना है, बहुत आसान हो जाएगा। और ये वीडियो हैं और ये आपको आसानी से याद होने जाएंगे। जब मुझे याद हो गए ना, तो आपको भी याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग बच्चे ज्यादा होशियार हो, आप लोग लर्न करने में ज्यादा स्मार्ट हो, सब कुछ कर सकते हैं आप। तो भाई ये जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर का आएगा इस बार। इसका जो पूर्णांक है वो 3 होंगे और एमसीक्यू बेस्ड होगा, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड होगा। कैसे होगा वो अभी हम लोग देखते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं आगे मेरे पास आपके लिए क्या है। ये है कर्ता और क्रिया का सही एग्रीमेंट होना चाहिए। बहुत मेन पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप वाक्य संशोधन में पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो ये जो नवग्रह पूजन है ना, वो यही है। सह के साथ ती, तऊ के साथ तह, ते के साथ अंति। सह पठती, तऊ पठता, ते पठंती। इसी तरह अगर स्त्रीलिंग है सा, तो सा पठती, ते पठता, ताह पठंती। फिर त्वम, युवाम, यूयम के साथ में त्वम पठसी, युवाम पठता, यूयम पठत। और अहम, आवाम, वयम के साथ में अहम पठामी, आवाम पठावा, वयम पठामा। याद रखिए, अगर ह्य शब्द आया, ह्य माने कल, यस्टरडे, इसके साथ हमेशा लंग लकार का प्रयोग होगा, ह्य अगच्छत। और अगर श्वः है, श्वः माने टुमारो, टुमारो, इसके साथ हमेशा लृट लकार आएगा, श्वः गमिष्यति। ये मत भूलिएगा ना, ये बहुत काम की चीज है, इसको याद रखना चाहिए। अब आगे बढ़िए, ये देखिए एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा क्या कि यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, उसके नीचे उत्तर में 4 ऑप्शन है, आपको बताना सही क्या है। मैं यहाँ आपको सारे रीजन समझाऊंगी, आप अपना उत्तर सोच के रखिए। अगर हमारे उत्तर मैच कर गए तो वाह वाह, है ना। तो भाई तऊ मम मित्रौस्तः, मित्र शब्द बच्चों नपुंसक लिंग होता है, हमेशा याद रखो मित्र शब्द नपुंसक लिंग होता है। तो फलम, फले, फलानी, और तऊ माने वे दोनों। क्रिया देखो स्तः, स्तः द्विवचन में है, इसका मतलब है कि 2 मित्र हैं। तो 2 मित्र हैं तो मित्रम, मित्रे, मित्राणी, मित्रे, ए ऑप्शन सही है, ठीक। बालकाह कुक्कुरस्य बिभेति, बिभेति माने डरता है, और जिससे भय लगता है ना उसमें सदा पंचमी विभक्ति होती है, पंचमी। तो कुक्कुरस्य में तो षष्ठी लगा दी, कुक्के, कुत्ते का,
कुत्ते से पंचमी लगेगी, और कुकुर अ एंडिंग है, जन की तरह रूप होंगे, तो जन के रूप होते हैं जनः, जनम, जनः, जनम, जनेन, जनाय, जनात। देखो मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ, टीचर्स को भी रिक्वेस्ट करती हूँ, भाई रूप ऊपर से नीचे याद करा दीजिए, ये ज्यादा प्रयोग करना आसान है, रूप रट के ओरल एग्जाम थोड़ी देना है। अब आपको यूसेज बेस्ड है कम्युनिकेटिव संस्कृत, ऐसे याद होना चाहिए, जनः, जनम, जनेन, जनाय, जनात, जनस्य, जने, तो ये जनात आता है यहाँ पर, तो ये हो गया कुकुरात पंचमी में। ठीक, आंसर सही है आपका भी, चलो आपका भी सही और मेरा भी सही, आगे बढ़ाया जाए। त्वम पितुः किम नाम, अब ये देखिए, त्वम पितुः किम नाम, तुम्हारे पिता का, लाइन तुम्हारी हेल्प के लिए दी है, इसका हिंदी अनुवाद अवश्य करो। तुम्हारे पिता का क्या नाम, तुम्हारे काके की रारेरी षष्ठी होती है, हमें षष्ठी विभक्ति चाहिए भाई, और त्वम यानी युष्मत, युष्मत के रूप में षष्ठी विभक्ति क्या होती है, युष्मत की षष्ठी, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वा, तब, तब आता है यहाँ पे, तो तुम्हारे, ये वाला आंसर सही है। आप देख रहे हैं, अगर आपको ऊपर से याद है तो बहुत आसान है प्रयोग करना, क्योंकि 90% टाइम तो एक वचन ही काम में आ जाता है। ठीक, भवंतः किम कुरुत, भवंतः क्या होता है, भवंतः माने आप सब, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, और त्वम के साथ बच्चों प्रथम पुरुष नहीं होता है, मध्यम पुरुष होता है, लेकिन भवान के साथ प्रथम पुरुष होता है, इसके साथ सदा प्रथम पुरुष की क्रिया लगती है, तो ये भवंतः यहाँ आता है, थर्ड प्लेस पे आता है, तो तीतः अंति होता है यहाँ पे, है ना, तो कुर्वन्ति, ये आंसर सही होगा। संस्कृत बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है, आपको लॉजिक ध्यान रखना है, भवंता माने आप सब, तो ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है 3 और 3 प्लस के लिए, तो पठती, पठता, पठन्ति, तो ये कुर्वन्ति, इस प्रकार। ठीक, आगे बढ़िए, नेक्स्ट। बढ़ता क्यों नहीं भाई, तत्र द्वे नार्यौ स्तः, वहां दो नारियां हैं, स्त्री, कैसे पता चल रहा है, यहाँ देखो स्तः द्वे, देखो तो नारी शब्द के रूप नदी की तरह चलेंगे, और नदी के रूप नदी, नद्यौ होता है, यहाँ पे नद्यौ होता है, नदी, नद्यौ, नद्या, तो इसमें क्या गलती है, फिर कैसे ठीक किया जाएगा इसको, इसमें कोई गलती नहीं है, ये ठीक है, ये क्वेश्चन ही ठीक है, आपको सिर्फ चक्कर में डाल देने के लिए था, कुछ गलती नहीं है, सही सेंटेंस है ये। अहम तस्मिन पाठशाला, मैंने बताया था विशेषण और विशेष्य में समान विभक्ति वचन होता है, लिंग भी, ये मैं उस पाठशाला में पढ़ता हूँ, पाठशाला में, पाठशाला स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक, और इसलिए इसका जो विशेषण है, मैं उस पाठशाला में पढ़ता हूँ, तस्मिन में भी स्त्रीलिंग होना चाहिए, और तस्मिन तो भाई पुल्लिंग पद है, यहाँ होता है ना, सह, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन, ये सप्तमी है, तस्मिन, हमें स्त्रीलिंग चाहिए, सा, ताम, सा, ताम, तया, तस्यै, तस्याः, तस्या, तस्याम, तो तस्याम ये रहा, ये डी ऑप्शन सही है, क्यों, क्योंकि ये विशेषण है, एडजेक्टिव है, और विशेष्य है पाठशाला, विशेषण और विशेष्य में एक जैसा लिंग विभक्ति वचन होता है, तो सप्तमी तो ठीक है, लेकिन ये हमने तो यहाँ पुल्लिंग लगा दिया था, आपको स्त्रीलिंग लगाना पड़ेगा, अहम तस्याम पाठशालायाम पठामि। ठीक, आगे चलते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, आशा है भाई। फिर देखिए, फिर विशेषण विशेष्य की समस्या आ गई, उद्याने सुंदराः पुष्पाणि सन्ति, पुष्पाणि तो नपुंसक लिंग है, और ये सुंदरा क्या लिख दिया भाई, तो विशेषण तो विशेष्य के अनुसार होता है, तो क्या शब्द होना चाहिए इसमें, सुंदरानी या सुंदराणी, सुंदराणी, क्यों, अगर किसी शब्द में री र श आ जाता है तो वहां न की जगह ण हो जाता है, नियम आपको पता है। अहम श्वः चलचित्रम पश्यामि, मैंने अभी आपको बताया था, श्वः के साथ में लृट लकार की क्रिया लगती है ना, तो पश्यामि नहीं होगा, क्या होगा, पश्यिष्यामि, द्रक्ष्यामि, दृश्यामि, अपश्यम, अपश्यम तो लंग लकार हो ही नहीं सकता, पश्यिष्यामि शब्द ही गलत है, दृश्यामि भी शब्द नहीं होता, द्रक्ष्यामि होता है, धातु तो दृश्य है, लेकिन जब इसका लृट लकार बनता है तो ये द्रक्ष्यामि हो जाता है, द्रक्ष्यामि। ठीक, गुड, नेक्स्ट। मम द्वे भगन्यौ संति, ये देखो क्या बुद्धू बनाया, मम द्वे, मेरी दो बहनें, और यहाँ लिखा है संति, अगर दो बहनें हैं तो द्विवचन की क्रिया आनी चाहिए, अस्ति स्तः संति होता है ना, अस्ति स्तः संति, हमें ये सेकंड पोजीशन वाला वर्ड चाहिए, कहाँ है, यस, डी ऑप्शन सही है, डी। त्वम मातुः किम नाम अस्ति,
तुम्हारी माँ का, हिंदी में बोलो, तुम्हारी माँ का क्या नाम है? तुम्हारी, फिर षष्ठी है, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वा, तव, 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 षष्ठी में तव, तुम्हारी माँ का। डी ऑप्शन। एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, लेकिन पेपर में लिखना मना होता है। आप पेंसिल हाथ में रखिए और बहुत हल्के से टिक कर लीजिए, एक डॉट लगा लीजिए, और जिस तरह से मैं अंडरलाइन करी हूँ ना भाई, ये इसकी वजह से ये होगा, ये होगा, तो अब वहां तुम अपना होमवर्क करो, अपने आप को बताओ कि यहाँ तो 2 लिखा है, यहाँ संति है, अस्ति स्तः संति, ये तो बहुवचन होता है, इसका मतलब यहाँ द्विवचन होना चाहिए, अस्ति स्तः संति तो द्विवचन का है। ये मन में पूरा मोनोलॉग चलना चाहिए, अपने को बता बता के करेंगे, गलतियां नहीं होंगी। नेक्स्ट देखिए, त्वम मम मित्रम असि, अस्ति, लो भैया हमने तो सही बोल दिया। त्वम के साथ में त्वम जो है वो 1 2 3 4th प्लेस का शब्द है त्वम, तो अस्ति स्तः संति असि, असि, तो यहाँ होगा असि। अस्मि तो अहम के साथ आता है, आसीत लंग लकार है, आसन भी लंग लकार है, तुम मेरे मित्र हो, ठीक, असि। ते श्वः ग्रामम अगच्छन्, श्वः के साथ हमेशा लृट लकार की क्रिया आती है, आपको पता है, तो अगच्छन् नहीं होगा, क्या होगा? अगच्छताम, गमिष्यन्ति, अगच्छतम या गमिष्यति। ते, सह, तौ, ते बहुवचन है, ये भी बहुवचन ही बता रहा है, तो हमें बहुवचन चाहिए, बहुवचन रहा ये भी लृट लकार है, पर ये तो एक वचन है, हमें बहुवचन चाहिए, तो गमिष्यन्ति सही होगा। ते श्वः ग्रामम गमिष्यन्ति। एग्जाम में क्या करेंगे? पूरा वाक्य दोबारा लिखेंगे, एक वर्ड लिख के मत आ जाना। ते श्वः ग्रामम गमिष्यन्ति, और उस गमिष्यन्ति यहाँ लिख के उस अंडरलाइन कर देना। क्वेश्चन तो आने की जरूरत नहीं है, करेक्ट आंसर तो पूरा लिखना चाहिए ना। जो पूरा लिखेगा उसको पूरे नंबर, जो आधा लिखेगा उसको आधे नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह नगरेण दूरम अगच्छत्, वह नगर से दूर गया, लेकिन दूरी बताने में बेटा पंचमी विभक्ति होती है, याद रखिए, जिससे दूर हो। अब पंचमी का होगी, नगर, अ एंडिंग है, जन की तरह रूप चलेंगे, तो जनः, जनम, जनेन, जनाय, जनात, ये होता है जनात यहाँ पर पंचमी, तो ये हो गया नगरात, ठीक है, नगरात हो गया। सह नगरात दूरम अगच्छत्। कविभ्यः कालिदासः श्रेष्ठ, जब अनेक में से एक को बेस्ट बताया जाए तो षष्ठी या सप्तमी का बहुवचन होगा। बहुवचन क्यों? क्योंकि अनेक में से तो बेस्ट हो सकता है, एक में से क्या बेस्ट होंगे, तो कवियों में षष्ठी या सप्तमी बहुवचन तो कहाँ है भाई? ये रहा कविषु, यही है सप्तमी का बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन तो यहाँ दिया ही नहीं है ना। तो कविषु कालिदास श्रेष्ठ, अनेक में से एक को बेस्ट बताने पर षष्ठी या सप्तमी का बहुवचन होता है। नेक्स्ट, ताह पुस्तकानि पठसी, ये ताह क्या होता है भाई? ताह क्या होता है? सा, ते, ताह, बहुवचन, 3rd प्लेस का शब्द चाहिए। पठती, पठतः, क्या आएगा यहाँ? हाँ, पठंती आएगा, तो डी ऑप्शन हो गया पठंती। फिर नद्याम जलह अस्ति, अरे भाई जल लिंग की गलती है, जल शब्द तो नपुंसक लिंग होता है, कहाँ है? जले, जलस्य, जलाय या जलम, जलम, डी ऑप्शन होगा क्योंकि ये नपुंसक लिंग है। और प्रथमा विभक्ति तो है ही, नदी में पानी है, इसका ये मतलब हुआ नदी में पानी है। आसान है, आपके लिए अंडरलाइन करके दिया जाएगा तो मिस्टेक पहचानना आसान हो जाएगा। चारों में से चुन के सही उत्तर आपको लिखना होगा और पूरा नंबर ले सकेंगे। यस, पुत्रौ मातरम सेवते, पुत्रौ मातरम सेवते, पुत्रौ यानी 2 पुत्र, तो हमको चाहिए ये वाला वर्ड, सेकंड वर्ड। अब आत्मनेपदी रूप याद किए ना आप लोगों ने? सेवते, सेवेते, सेवंते, सेवेते, सी ऑप्शन सही है। इसके रूप ऐसे चलते हैं, ते, एते, अंते, से, एथे, अध्वे, ए, आवहे, आमहे। बहुत बढ़िया गीत है, गा के याद कर लो, मेरा वीडियो है इस पे, आत्मनेपदी रूप शब्द धातु रूप कैसे याद करें, वहां मिलेगा आपको। सेवते, सेवेते, सेवंते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। आत्मनेपदी धातु है, कुछ धातुओं के रूप पठती पठता की तरह चलते हैं, कुछ सेवते, सेवंते, सेवते, सेवेते, सेवंते। मम मित्राणि श्वः आगच्छन्, श्वः आ गया, श्वः माने टुमारो, और इसके साथ लृट लकार लगता है भाई, यहाँ तो आगच्छन् लिखा है, आगच्छन् यानी आए, हमें लिखना है आएंगे, आएंगे। बहुत सारे मित्र हैं, बहुवचन बनाना है,
अगमिष्यन्ति, आगमिष्यन्ति, आगच्छष्यन्ति, आगमिष्यति। शेष तो सब में लगा है, लेकिन भाई ये शब्द तो होता ही नहीं है। ये एक वचन है आगमिष्यति, ये भी नहीं होता, अ नहीं होता, आ होता है, तो ये होगा आगमिष्यति। ये हो सकता था, लेकिन यहाँ एक वचन है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मित्र बहुत सारे हैं। आगमिष्यन्ति लॉजिकली मित्राणि बहुवचन है, इसलिए आगमिष्यन्ति सही होगा। नेक्स्ट क्या है आपके लिए हमारे पास? कृषकाः ग्रामहि बहिः अगच्छन्, किसान गांव से बाहर गया। बही के साथ कौन सी उपपद विभक्ति लगती है? बही के साथ पंचमी विभक्ति लगती है, जिससे बाहर जा रहे हो। शब्द है ग्राम, अ एंडिंग है, जन की तरह रूप चलेंगे। तो जनः, जनम, जनेन, जनाय, जनात, पंचमी में होता है जनात। तो यहाँ कौन सा सही है? जनात। अच्छा, तो एक वचन तो है ही नहीं, तो द्विवचन और बहुवचन देख लेते हैं। ग्रामात, ग्रामाभ्याम, ग्रामेभ्यः, पंचमी में हो गया ग्रामेभ्यः, क्योंकि बहुत सारे किसान हैं, गांव भी बहुत सारे होंगे। तो ग्रामेभ्यः बहि, पंचमी है और बहुवचन है। यहाँ पर बहु प्रथमा है, ये द्वितीय है, ये षष्ठी है, पंचमी का एक ही शब्द है, तो वही सही है। त्वाम दुग्धम रोचते, जिसे कुछ रोचते धातु आ जाए, जिसे कुछ अच्छा लगता है ना, उसे में चतुर्थी होती है। जिसे कुछ अच्छा लग रहा हो, तो यहाँ त्वाम में चतुर्थी होना चाहिए, युष्मत के रूप चलते हैं। त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, तुभ्यम चतुर्थी होती है। तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, तो तुभ्यम ये रहा। आप बार बार आप देख रहे हो, मैं मेरी बहुत रिक्वेस्ट कि आप ऊपर से नीचे याद कर लीजिए। अहम, माम, मया, मह्यम, मम, मयि, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वयि। बहुत आसान है, एक जैसे हैं अस्मद और युष्मत के रूप। तो यहाँ त्वाम की जगह हो जाएगा तुभ्यम। आगे इसी प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे भाई, वैसे ही आपके लिए बना दिया गया है। बस अब खत्म ही हो रही है क्लास आज की। नृपेभ्य अशोका श्रेष्ठ, बेस्ट है। अनेक में से एक बेस्ट होता है, तो कौन सी विभक्ति? या तो षष्ठी या सप्तमी और उसका बहुवचन। नृपे, नृपस्य, नृपाः, नृपाणाम, ये रहा भैया षष्ठी बहुवचन यहाँ है। नृपाणाम, नृपाणाम अशोकः श्रेष्ठ, राजाओं में अशोक सर्वश्रेष्ठ थे। ते गुरुम नमिष्यन्ति, ओ नमिष्यन्ति तो शब्द ही गलत है। नम धातु का लृट लकार क्या बनता है, ये पता होना चाहिए। लृट लकार में इसके रूप क्या बनते हैं भाई? ये बनते हैं नंस्यति, नंस्यतः, नंस्यन्ति, नंस्यन्ति होगा। ते बहुवचन है, बहुत सारे बच्चे गुरु को नमस्कार कर रहे हैं। नंस्यन्ति, एक पूरी लिस्ट बनाइए। लृट लकार में कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनके रूप बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे पा धातु है, लट लकार होता है पिबती, लेकिन लृट में बनता है पास्यति। ऐसे ही पास्यति, स्था से स्थास्यति, नी धातु से नयति होता है लट लकार में, लेकिन लृट में होता है नेष्यति। तो इस प्रकार से आप एक लिस्ट बना लिए, 20-25 हैं, काम आ जाएंगे, बस उससे ही हो जाएगा नंबर सही। जो विषय पढ़ रही है, मत सोचो कि आगे संस्कृत नहीं पढ़ना है। अरे भाई पता नहीं होता, हमारी तरह हम भी नहीं मालूम था कि हम आगे जाके संस्कृत में कोई अपना करियर बनाएंगे, लेकिन अब बनाया ना, और बहुत आनंद आ रहा है बच्चों को पढ़ के पढ़ा के। ठीक, तो ये हो गया भाई। अब बस, अब तो काफी हो गया, एग्जाम्पल हो गया ना काफी। तो अब हम अपनी क्लास खत्म करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ भाई, आजकल बहुत बार बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं और वो पूछते हैं कि मैम फलाना वीडियो, आप फलाने टॉपिक का वीडियो मुझे भेज दीजिए। बेटा हर एक को ऐसे भेजा नहीं जा सकता है, आपके लिए सुविधा के लिए मैं बताऊं, आज जब मेरा चैनल खोलेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा आपको, और आप उसमें से जो ऊपर टच करेंगे आपको मिल जाएगा कि आगे कौन सारी प्लेलिस्ट खुल जाएंगी। जो प्लेलिस्ट चाहिए, जैसे आपको 10th क्लास के हो, आप 10th क्लास को टच करोगे तो 10th क्लास की प्लेलिस्ट खुलेगी, 9th को टच करोगे तो ये 9th की प्लेलिस्ट खुलेगी, और फिर इसमें से आप अपने काम का वीडियो बहुत आसानी से सिलेक्ट कर पाएंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, है ना। आप यहाँ क्या करने वाले हैं, कैसे करेंगे आप यहाँ तक पहुंचने के लिए? संस्कृत क्लास 8 में डीजी जहां लिखा है इसको टच करेंगे, ये सारी विंडोज खुलेंगी, आप प्लेलिस्ट को टच कर लीजिएगा। आगे कम्युनिटी की पोस्ट भी आपको मिल सकती है, अबाउट और मेरे बारे में सबको जानकारी मिल सकती है। इसको खोलिएगा, फिर करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस पर मेरे 7 वीडियो ऑलरेडी डले हुए हैं, इसको टच कीजिएगा और बाकी संशोधन के 7 वीडियो आपको यहाँ मिल जाएंगे, एक एक करके सब आप देख सकते हैं, और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा जरूर से, है ना। ठीक, तो भाई अब ये क्लास हमारी खत्म हो रही है। बहुत आनंद आया आपके साथ बातें करके, आपको पढ़ाकर। अगर सब अच्छा लगा हो भाई तो सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपको अनंत शुभकामनाएं। ठीक, ओके।
ओके बाय बच्चों।